नमस्कार। तो आज हम एक ऐसे विचार को समझने जा रहे हैं जो आज की इस संघर्ष भरी दुनिया में बहुत बहुत जरूरी हो गया है। और वो विचार है तटस्थता। मतलब जब हर कोई किसी न किसी का पक्ष ले रहा हो तब किसी का भी पक्ष न लेने का आखिर मतलब क्या है। तो बात को समझने के लिए सबसे पहले आज दुनिया भर के माहौल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, चारों तरफ एक तनाव सा है, टकराव की स्थिति बनी हुई है। देश है, उनके गठबंधन है और सब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। मतलब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुनिया में एक तरह से जंग का माहौल बन गया है। देश एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ते जा रहे हैं और इस बढ़ते तनाव के बीच हर किसी पे एक दबाव है कि भाई आपको एक पक्ष तो चुनना ही पड़ेगा। लेकिन इसी सब के बीच एक देश ऐसा भी है जिसने एक ऐसा कदम उठाया कि सबका ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। उसने साफ साफ मना कर दिया। तो आखिर ये देश कौन सा है और इसने किस बात से इनकार कर दिया? ये देश है स्विट्जरलैंड और उसका फैसला सच कहूं तो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड ने यूनाइटेड स्टेट्स को ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की मदद देने से साफ मना कर दिया है। कोई सैन्य मदद नहीं, कोई राजनीतिक मदद नहीं, कुछ नहीं। अब सोचिए जरा, ये अपने आप में कितना बड़ा बयान है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को सीधे सीधे मना करने का यह फैसला क्यों लिया? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसका जवाब ना उनकी एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी नीति में है। तो चलिए समझते हैं कि उनकी ये तटस्थ नीति, जिसे न्यूट्रल पॉलिसी भी कहते हैं, आखिर है क्या चीज। असल में ये पॉलिसी एक बहुत ही सीधे से सिद्धांत पर काम करती है कि कुछ भी हो जाए, दूसरे देशों के बीच जो भी लड़ाई या झगड़ा चल रहा हो उसमें शामिल नहीं होना है। इसका मतलब है कि वो किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे और अपनी जमीन को किसी भी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बस यही उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी की नींव है। और अगर इस पूरी पॉलिसी को सिर्फ एक लाइन में समझना होना तो वो ये है, ना किसी के साथ ना किसी के खिलाफ। और सुनिए, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही उनकी राष्ट्रीय पहचान का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब हम इस कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि क्या ये जो पॉलिसी है ये आज के जमाने में भी उतनी ही काम की है? क्या ये सही रास्ता है या सिर्फ एक धोखा है, एक भ्रम? स्विट्जरलैंड का ये फैसला हमें एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज की दुनिया में शायद हर देश के लिए मायने रखता है। और वो सवाल ये है कि आज की इस दुनिया में जो इतनी आपस में जुड़ी हुई है, जहां सही और गलत के बीच की लकीरें भी कई बार साफ नजर नहीं आती, क्या ऐसे में पूरी तरह से न्यूट्रल रहना सही है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसी सोच जिसे बनाए रखना अब शायद मुमकिन ही नहीं है? इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है।